अगर आप आज के समय में स्पेस इंडस्ट्री के न्यूज़ को फॉलो करते हो तो आपने कहीं ना कहीं जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में जरूर सुना होगा। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्टों को इस टेलीस्कोप को पूरी तरह से बनाने में 25 साल और $10 बिलियन का भारी बजट लगा है, जो सच में किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आज से पहले भी नासा ने 10 साल के अंदर ही इंसानों को चांद पर भेज लिया था। तो फिर आज हमें सिर्फ एक टेलीस्कोप को बनाने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है? आखिर जेम्स वेब टेलीस्कोप में ऐसा क्या खास है जो कई साइंटिस्टों ने अपने लाइफ के 25 साल इस मिशन को दिए हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, यानी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को इन तीनों स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। और अगर आप सोच रहे हो कि नासा इस मिशन को अकेले क्यों नहीं कर रहा, तो इसका ऑब्वियस रीजन इस टेलीस्कोप का हाई बजट और कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि अगर नासा इस प्रोजेक्ट को अकेले करता तो नासा के दूसरे प्रोजेक्ट्स जैसे कि एक्सपी मिशन, सोलर पार्कर प्रोब और ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन कहीं ना कहीं रुक जाते। और किसी भी एक प्रोजेक्ट में अपना सारा बजट इन्वेस्ट करना नासा या फिर किसी भी स्पेस एजेंसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्पेस मिशन होते हैं वो कहीं ना कहीं अनसर्टेन होते हैं, यानी कि इनके सक्सेसफुल होने के चांसेस 100% नहीं होता है। इसीलिए नासा एक मिशन में अपने बजट को इन्वेस्ट करने के बजाय कई सारे अलग अलग स्पेस मिशन में अपने बजट को इन्वेस्ट करता है, जिससे हम इस ब्रह्मांड के अलग अलग रहस्यों के बारे में जान पाते हैं। इसीलिए स्पेस इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े मिशन होते हैं जैसे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप और ISS जैसे प्रोजेक्ट को जॉइंटली मल्टीपल स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि तीन बड़े बड़े स्पेस एजेंसी के काम पर होने पर भी इस टेलीस्कोप को पूरी तरह से तैयार होने में इतना ज्यादा समय क्यों लग गया? क्योंकि अगर आप देखो तो इस मिशन को 1996 में ही शुरू किया गया था और इसका लॉन्च डेट 24 दिसंबर 2021 का है, जो कि पूरा 25 साल होता है। और इसका इतना ज्यादा लेट होने का कारण इसका कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग यानी इस टेलीस्कोप को कैसे बनाया गया है, क्योंकि किसी भी साइंस मिशन को पूरा होने में मेनली 3 स्टेप होता है, जो कि है फिजिक्स, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स। फिजिक्स यानी हमारा ब्रह्मांड किसी भी चीज को सपोर्ट करता है या नहीं। उदाहरण के लिए आज हम फिजिक्स के अनुसार मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसा सकते हैं, लेकिन इस चीज को प्रैक्टिकली करने के लिए हमें एडवांस रॉकेट्स और स्पेस सूट्स चाहिए होगा, जो कि इंजीनियरिंग से बनता है। और आखिर में इकोनॉमिक्स, यानी कि अगर हम मार्स पर जाते हैं तो क्या हमें वहाँ कुछ ऐसा रिसोर्स मिलेगा जिससे हम इकोनॉमिकली और अच्छा हो पाए। और अगर ये तीनों चीजें सही होता है तो हम उस साइंस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिलेट करते हैं तो फिजिक्स हमें ये अलाउ करता है कि हम दूर के गैलेक्सी से आ रहे इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करके ब्रह्मांड की शुरुआती घटनाएं जैसे कि बिग बैंग जैसी चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि जो घटना बीत चुका है उसे ये टेलीस्कोप कैसे देख सकता है, तो आप ये समझ लो कि लाइट का भी एक फाइनाइट स्पीड होता है, यानी कि लाइट को भी एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में कुछ समय लगता है। जैसे कि सूरज से धरती तक लाइट को आने में करीबन 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, और जुपिटर से किसी लाइट को धरती पर आने में लगभग 35 मिनट का समय लगता है। यानी कि अगर हम किसी टेलीस्कोप से जुपिटर की ओर देखते हैं तो हमें टेलीस्कोप में जो दिखेगा वो जुपिटर के 35 मिनट पास्ट का सीन होगा। वैसे ही अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर से आ रहे इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करे तो हम 13.8 बिलियन ईयर्स पास्ट की घटना को देख सकेंगे। यहाँ पर मैं इंफ्रारेड लाइट बोल रहा हूँ क्योंकि दूर से आने वाला लाइट रेड शिफ्ट हो जाता है, इसलिए दूर के गैलेक्सी से आ रहा लाइट इंफ्रारेड लाइट होता है। और ये इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करके जेम्स वेब टेलीस्कोप इस ब्रह्मांड के इतिहास को देखेगा, यानी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप एक टाइम मशीन की तरह काम करेगा। ये तो हो गया जेम्स वेब टेलीस्कोप के फिजिक्स की बात। और अगर अब हम इसके इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका इंजीनियरिंग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से काफी ज्यादा बड़ा होने के बावजूद भी इसका वेट हबल से 130 केजी कम है। और ऐसा कुछ करने के लिए इंजीनियर्स ने इस टेलीस्कोप के मिरर्स में बेरिलियम का यूज किया है, जो हल्का होने के साथ साथ काफी मजबूत भी होता है। लेकिन बेरिलियम को पॉलिश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और बेरिलियम इंफ्रारेड लाइट को रिफ्लेक्ट भी नहीं करता है। इसीलिए पॉलिश्ड बेरिलियम के ऊपर बहुत ही
पतला गोल्ड का लेयर चढ़ाया गया है, जिससे ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करेगा। इसके अलावा इसमें 18 हेक्सागोनल मिरर्स को बहुत ही बारीकी से सेट किया गया है ताकि ये लॉन्च के टाइम रॉकेट के वाइब्रेशन से इफेक्ट ना हो, और इसी वजह से इसके मिरर्स के सेटिंग में नैनोमीटर के मिस्टेक्स का भी ध्यान दिया गया है। इसके अलावा इतना कुछ करने के बाद भी इनके मिरर्स को रॉकेट के फेयरिंग में फिट करने के लिए फोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट में हमारे पास ऐसा कोई रॉकेट नहीं है जो इतने बड़े टेलीस्कोप को स्पेस में डिप्लॉय कर पाएगा। इसीलिए इसके मिरर्स और हीट शील्ड को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये स्पेस में पहुंचने के बाद फिर से अनफोल्ड हो सके। ये तो हो गया इस टेलीस्कोप के मिरर्स की बात। और अब अगर हम इसके लॉन्च की बात करें तो इसे 24 दिसंबर 2021 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। यूरोपियन रॉकेट से लॉन्च करने का कारण इस रॉकेट का हाई सक्सेस रेट है, और जो कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसीलिए इसके फेलियर के चांसेस को कम करने के लिए इसे एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और लॉन्च के बाद इसे सूरज और धरती के बीच L2 यानी लैग्रांज 2 पॉइंट पर रखा जाएगा। लैग्रांज पॉइंट यानी स्पेस में दो बॉडी के बीच ऐसी जगह जहां अगर आप किसी चीज को रखते हो तो वो वहां टाइडली लॉक्ड हो जाता है, वैसे ही जैसे हमारा चांद हमारी धरती से टाइडली लॉक्ड है। यानी कि एक बार जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 पॉइंट पर रखने के बाद इसका एक छोर हमेशा सूरज की ओर रहेगा और दूसरा स्पेस के वैक्यूम की ओर रहेगा। लेकिन जो कि इसे इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करना है, इसीलिए इसके इंस्ट्रूमेंट्स को कूल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सन की गर्मी से बचने के लिए इसका सन शील्ड इस तरह से रहेगा जिससे इसके मिरर सन के ऑपोजिट साइड में रहेगा। इसके अलावा भी इसमें यूज हुए इंस्ट्रूमेंट्स को हीट से बचाने के लिए लिक्विड हाइड्रोजन का भी यूज किया गया है, जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स को काफी ठंडा रखेगा, जिससे ये टेलीस्कोप दूर से आ रहे इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर कर सकेगा। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब इसका लॉन्च सही तरह से होगा, क्योंकि इसके पहले हबल टेलीस्कोप के लॉन्च के बाद इसके मिरर्स में डिफेक्ट आ गया था, जिसे बाद में एस्ट्रोनॉट्स ने जाके ठीक किया था। लेकिन ऐसा कुछ जेम्स वेब के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हबल लो अर्थ ऑर्बिट में है और जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारी धरती से मिलियन किलोमीटर दूर L2 पॉइंट में होगा। और जेम्स वेब टेलीस्कोप को हबल की तरह लो अर्थ ऑर्बिट में ना रखने का कारण धरती से एमिट हो रहा रेडिएशन है, क्योंकि अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप लो अर्थ ऑर्बिट में होगा तो इसमें कैप्चर हो रहा इंफ्रारेड लाइट धरती से एमिट हो रहे रेडिएशन से कंटामिनेट हो जाएगा। इसीलिए इसे लो अर्थ ऑर्बिट में ना रखकर धरती से दूर L2 पॉइंट पर रखा गया है। ये तो हो गया जेम्स वेब टेलीस्कोप के इंजीनियरिंग की बात। अब अगर हम इसके इकोनॉमिक्स यानी रिजल्ट की बात करें तो इसके रिजल्ट बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि इससे हम हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर के बारे में जान पाएंगे, जिससे हमें इतना तो अंदाजा हो ही जाएगा कि क्या इस ब्रह्मांड में हम इंसानों के अलावा भी कोई लाइफ मौजूद है या नहीं। तो ये था जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में वो सब कुछ जो आप जान सकते हो। उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो में बताई गई सारी बातें समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल में ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।